देखिए जी, वो किसी सूबेदार साहब से किसी ने कहा कि जनाब ये बताएं कि कैसी नौकरी गुजरी। उसने कहा सर 32 साल इज्जत बचाने के लिए रोज़ाना बेइज्जती कराता रहा। ठीक, तो ये है फौज। तो इसी तरह काकुल एकेडमी में एक होते हैं ड्रिल स्टाफ। मैं ड्रिल स्टाफ के ऊपर पूरा एक अलहदा से प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आज आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो आपको बड़ा ही पसंद आएगा। हुआ यूँ कि जो ड्रिल स्टाफ होता है वो काकुल एकेडमी में आपको ड्रिल सिखाता है। ड्रिल से मुराद ये है कि जो फ़ौज की तरतीब है कि फ़ौज में कैसे आपने एक दूसरे के साथ मिल के तरतीब बनानी है, कैसे एक दूसरे के साथ मिल के चलना है, कैसे एक दूसरे के साथ आप अपनी कोऑर्डिनेशन बरकरार रखते हैं। तो उसके लिए ड्रिल मूवमेंट्स हैं। ड्रिल मूवमेंट्स कहते हैं कि कैसे आप चलेंगे, कैसे दूसरे के साथ चलेंगे। तो आप अगर कभी काकुल एकेडमी जाएँ तो वहाँ पे आपको ये कैडेट्स एक दूसरे के साथ जब चलते हुए नज़र आएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे के साथ अपना बाजू भी मिला लेते हैं और इसी तरह कदम भी मिला लेते हैं। और इसी तरह 200 नहीं 2000 भी एक दूसरे के साथ कदम भी मिला लेते हैं और एक दूसरे के साथ अपना बाजू भी मिला लेते हैं। तो होता ये है कि कभी कभार एक आधा जो है वो उसका कदम टूट जाता है या वो उसकी तरतीब थोड़ी सी गलत हो जाती है, तो फिर उसको वो निकाल के अलहदा से रगड़ा देते हैं, उसकी ज़रा मालिश करते हैं, उसको सज़ा देते हैं जिसमें पुशअप्स होती हैं, मतलब उनको कलाबाजियाँ दिलवाते हैं। कभी वो वहाँ पे जो ना तालाब में गंदे पानी के अंदर, मतलब हर तरह की रगड़ा जो है जिसको फ़ौज में हम रगड़ा कहते हैं, तो वो रगड़ा देते हैं। तो ये जो ड्रिल स्टाफ होते हैं ये बड़े ही अपनी ड्यूटी के साथ कमिटेड होते हैं। अव्वल तो ये है कि जो ड्रिल स्टाफ होते हैं वो पाकिस्तान आर्मी के जो बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब वो फ़ौज की एक बेयरिंग कहते हैं। बेयरिंग से मुराद ये होती है कि जनाब जब आप सीधे खड़े हों एक फ़ौजी जवान की तरह तो आप कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी वर्दी पहनते हैं, कैसी वर्दी जो आपके ऊपर सजती हो। और अल्लाह इन सिपाहियों की, इन हवलदारों की, इन लांस नायकों की, सूबेदारों की, इन सब की इज़्ज़त को, इन सब की शान को सलामत रखे। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान आर्मी के जवान ऐसे ऐसे खूबसूरत जवान हैं इस मुल्क के कि माशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे कि जिनको देख के आपकी रूह, आपका दिल खुश हो जाता है कि इतने खूबसूरत सजीले जवान जो हैं इस फ़ौज के अंदर भर्ती हुए हैं। तो जो ड्रिल स्टाफ है वो पूरी पाकिस्तान आर्मी से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं, अपनी बेयरिंग के हिसाब से, अपने खड़े होने, अपने चलने, अपनी ड्रिल के हिसाब से उनको सेलेक्ट करके काकुल एकेडमी भेजते हैं। लेकिन जब वो काकुल एकेडमी चले जाते हैं तो वहाँ पे उनका काम होता है कि जो कैडेट्स आए हुए हैं उनकी एक तो तरतीब बनाना, उनको ये ड्रिल मूवमेंट सिखाना और साथ ही साथ उनको ट्रेन करना कि वो अफसर कैसे बनेंगे। तो ये बड़े शुगली भी होते हैं, इनके बड़े बड़े डायलॉग होते हैं। ठीक, तो मैं इसके ऊपर पूरा एक अलहदा से प्रोग्राम करूँगा, लेकिन आज मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ड्रिल स्टाफ होता क्या। तो ड्रिल स्टाफ का काम होता है रगड़ा देना। बॉक्सिंग का मैच का किस्सा मैंने आपको पिछली दफ़ा सुनाया था। तो ड्रिल स्टाफ का काम होता है रगड़ा देना, और उसके लिए जाहिर है उसके पास कोई वजह होनी चाहिए। तो ड्रिल स्टाफ ये करते थे कि वो हमें कहते थे कि जी जब मैं कहूँ 1 तो आपने आगे जाना है और जब मैं कहूँ 2 तो आपने वापस आना है। ठीक, या पुश अप पोजीशन और फिर वापस आना है। तो इन ड्रिल स्टाफ ने ये किया कि वो ये चाहते थे कि जी मैं इनसे ना सबसे हुक्म अदूली करवाऊँ और फिर मैं इनको रगड़ा दूँ। तो उस ड्रिल स्टाफ ने ये कहा कि वो हमें हमारे ब्लॉक्स जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे नीचे सड़क पे ड्रिल करा रहे थे, और जो काकुल एकेडमी का परेड ग्राउंड था वो वहाँ से कम से कम कोई 1-1.5 किलोमीटर नीचे दूर था। तो हम कासिम कंपनी के सामने ड्रिल कर रहे थे। सुबह सवेरे कोई 5, साढ़े 5, 6 बजे का टाइम होगा। तो इस ड्रिल स्टाफ ने जो नया नया अकेडमी आया था इसने एक नया ही फार्मूला निकाला। इसने फार्मूला ये निकाला, इसने कहा जी जब मैं कहूँगा 1 तो तमाम के तमाम जो साहिबान हैं वो कलाबाजी खा के काकुल एकेडमी के परेड ग्राउंड के अंदर जो 1.5 किलोमीटर दूर था, और जैसे ही मैं कहूँ 2 तो वापस यहाँ पे मेरे सामने है। ठीक है साहब? हमने कहा जी साहब। तो उसने कहा ओके। उसने कहा रेडी 1 2। जाहिर है 1 2 के अंदर कौन जा सकता था और कौन वापस आ सकता था। तो हम अभी झुकते ही थे तो वो वापस नहीं आते थे। वो कहते 2 हो गया, सब ने हुक्म अदूली कर दिया है। और हुक्म अदूली की सजा पता है फौज के अंदर क्या है? सब नीचे जाना, क्या कहते हैं, नाले के अंदर। और उसके बाद घंटा 1.5 घंटा ड्रिल स्टाफ जो है वो हमें चंगा रगड़ा देता था। तो अब जाहिर है सबसे हुक्म अदूली हो जाती थी, क्योंकि 1 2 कहा है भाई, कौन 1.5 किलोमीटर परेड ग्राउंड के अंदर चक्कर लगा के वापस आता है। तो एक दिन हमारे साथ हमारा एक कोर्समेट था कि जो दूसरी प्लेटून में था, तो वहाँ से वो ये सारी कार्रवाई देखते रहते। ज़ाहिर वो अपने हिसाब से अपने ड्रिल स्टाफ के साथ रगड़ा काट रहे होते थे। तो एक दिन उस ड्रिल स्टाफ ने उबैद को वहाँ से निकाला और उसने कहा कि साहब
तुम ये खालिद प्लटून के अंदर से निकल जाओ, तुम जाके कासिम के अंदर शामिल हो जाओ, ठीक, तुम डिजर्व ही नहीं करते कि तुम मेरे पास रहो साहब। उसने दूसरे स्टाफ को आवाज़ दी, उसने कहा ये उबैद साहब को आप अपने पास ले लें। तो उबैद जनाब वहाँ से दौड़ता दौड़ता हमारी प्लटून के अंदर शामिल हो गया। उबैद साहब की खूबी ये थी कि हम उनको नेपोलियन कहते थे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ौज में हर किसी का कोई ना कोई नाम रखा होता है, तो उबैद जो है वो थोड़ा सा कद में कम था, तो इसलिए हमने उसको नेपोलियन जर्नैल, वही सुना था कि कद में कम है, तो हमने उसका नाम नेपोलियन रखा हुआ था। अब नेपोलियन ज़ाहिर एक जर्नैल था, बड़ा ज़हीन था, तो उबैद साहब के अंदर भी वो खूबियाँ मौजूद थी। तो जैसे ही ड्रिल स्टाफ उबैद हमारी प्लटून में शामिल हुआ, तो ड्रिल स्टाफ ने वही अपना पुराना फार्मूला आजमाया। उसने कहा कि जनाब मैं जब 1 कहूँ तो सब परेड ग्राउंड के अंदर, और याद रखिएगा परेड ग्राउंड तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, और जैसे मैं 2 कहूँ तो यहाँ पे वापस मेरे सामने, ठीक, वापस आपने आ जाना है, और रेडी 1 2 तो सबकी हुक्म अदुली हो जाती थी। तो उसने कहा जी रेडी, मैंने कहा जी स्टाफ, उसने कहा 1 2, तो हम सारे नीचे झुके, लेकिन उबैद अपनी जगह पे खड़ा रहा। तो वो ड्रिल स्टाफ वहाँ से चलता हुआ है, उसने कहा उबैद साहब क्यों, आपने तो हरकत भी नहीं की है। तो उबैद ने आगे से बड़े एतमाद से कहा, नेपोलियन ने, स्टाफ आपको पता ही नहीं चला, मैं तो हो के भी आ गया हूं। स्टाफ ने कहा वाह 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 वाह, आ जाओ भाई, ऐसा जीसी तो मैं मानता हूं। और उसने उसके बाद हम सबको छोड़ दिया, लेकिन उबैद का खूब रगड़ा लगा। लेकिन इस बात से हुआ ये कि उस दिन के बाद से उस स्टाफ ने दोबारा रेडी 1 2 नहीं कहा। तो देखें ये दिलचस्प किस्से जो हैं, ये फ़ौज की खूबसूरती हैं कि जहाँ पे ड्रिल स्टाफ ने अपनी एक टेक्निक लगाई कि किस तरीके से मैंने इन सबसे हुकूमतूली करानी है, और दूसरी तरफ उबैद ने कैसे उसका तोड़ निकाला, और उसके बाद ड्रिल स्टाफ का वो डायलॉग जो है वो ख़त्म हो गया। तो इसी तरह ड्रिल स्टाफ का जो दूसरा किस्सा था वो ये था कि उबैद बड़ा शरारती था हमारी प्लटून के अंदर। तो एक दिन स्टाफ ने उससे कहा कि जनाब उबैद साहब आप जो है ना सीधा टैंक के नीचे से जाएंगे और दूसरी साइड से बाहर निकल के आएंगे, और टैंक के नीचे कीचड़ ही कीचड़ था। तो उसका दिल ये था कि उबैद नीचे से जाएगा, इसकी सारी डांगरी शांगरी गंदी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल जो है ना सर्दियाँ थी तो ये गीला शीला होकर दूसरी साइड से वापस आएगा। तो ज़ाहिर है वो उसको थोड़ा सा रगड़ा लगाना चाह रहा था। तो उबैद ने कहा कि जी वो जैसे ही टैंक के नीचे गया, तो मैंने आपको पहले बताया था कि नेपोलियन थोड़ा सा कद में छोटा था, तो वो टैंक के ट्रैक के साथ लिपट गया, ठीक, और टैंक के नीचे नहीं गया जहाँ पर गीली जगह थी। तो स्टाफ थोड़ी देर इंतजार करता रहा, उसके बाद उसने कहा उबैद साहब, उबैद ने कहा जी स्टाफ, उसने कहा उबैद साहब आप आए दूसरी साइड से। उसने कहा नहीं स्टाफ मैं तब आऊँगा जब आप एक शेर सुनेंगे। पहले स्टाफ ने कहा नो नो आप आए, उसने कहा नहीं स्टाफ शेर सुन लें प्लीज़। उसने कहा चले शेर सुना दें। ज़ाहिर इस तरह की मस्तियाँ चलती रहती हैं फ़ौज के अंदर। तो उबैद ने कहा तेरी आंखों की ठंडक तेरी जुल्फ़ के साए। स्टाफ ने कहा वेरी गुड उबैद साहब, आप तो बड़ा खूबसूरत शेर सुनाने। उसने कहा स्टाफ मुकर्रर। स्टाफ ने कहा, तो उबैद ने कहा तेरी आंखों की ठंडक तेरी जुल्फ़ के साए। स्टाफ ने कहा वेरी गुड साहब, अब दूसरा मिसरा। उसने कहा टपाल दानेदार चाय टपाल दानेदार। तो फिर स्टाफ ने उसको पकड़ लिया और उसको खूब रगड़ा दिया। और मतलब ये तो फौज की ट्रेनिंग के दौरान ड्रिल स्टाफ के साथ ऐसे हज़ारों किस्से हैं कि जो मैं आपको सुना सकता हूँ, या जिनको शेयर करके फ़ौजी आपस में हंसते भी हैं। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग कि जो इस टाइम पे कहीं पे काकुल एकेडमी में ड्यूटी दे रहे होंगे, या ट्रेनिंग कर रहे होंगे, या ट्रेनिंग करके अफसर बन चुके होंगे, तो उन सबको अपने अपने ड्रिल स्टाफ याद आ गए होंगे। तो फ़ौज की इसी तरह की खूबसूरत बातें हम करते रहेंगे। लेकिन आज जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था वो ये कि आप अगर पाकिस्तान का मोहल्ले वकू देखें ना, तो पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल जगह पे लोकेटेड है। बड़ी अच्छी जगह पे भी लोकेटेड है, लेकिन साथ बड़ी मुश्किलात भी हैं। मुश्किलात क्या हैं कि 50-60 साल से अफगानिस्तान के अंदर जंग थी। मुश्किलात ये हैं कि इंडिया हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है जो हमारे साथ में है, और हमारी उसके साथ बड़ी सख्त दुश्मनी है। चाइना हमारे बाजू में है, वो एक राइजिंग सुपर पावर है। ईरान हमारे बाजू में है। ईरान के जो अमेरिका के साथ तनाव हैं उसकी वजह से जो उनको मुश्किलात हैं, जो पाबंदियाँ हैं, वो सब आपको मालूम है। लेकिन देखें अफवाज पाकिस्तान इस सब के अंदर ये इस मुल्क के अफसर और जवान बड़ी बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सिविलियन ने शुरू किया, एक सिविलियन ने कामयाबी से न्यूक्लियर हथियार बनाए। न्यूक्लियर हथियार के ऊपर एक अलग डिबेट है कि लोग कहते हैं कि जी वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के मखसूस हालात के अंदर हमारे लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बड़ी ज़रूरी थी। लेकिन उस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की कि जो सिविलियंस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान को लेके दी, उनकी हिफाजत, उनके ऊपर ड्यूटी जो है वो अफवाज पाकिस्तान अदा कर रही है, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से अदा कर रही हैं।
आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि कितने ख़तरात हैं, कितने हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर लोगों की नज़रें हैं और कितनी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से वो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हैं इनके ऊपर पाकिस्तान की सलाहियत को मुतासर करें। तो उन तमाम जवानों को, उन तमाम अफसरान को, पूरी कौम की दुआएं, पूरी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया कि आप इतनी बहादुरी से, इतनी फ़र्ज शनासी से अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हर दम आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। देखिए जी, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सारे अपडेट्स फ़ौजी ऑर्डर के मुताबिक मिलते रहें। थैंक यू।